लखनऊ का जब भी जिक्र आता है तो लखनऊ में रूमी दरवाज़े का जिक्र अपने आप होता है। तमाम जो लोग लखनऊ घूमने आते हैं वो रूमी दरवाज़े के सामने खड़े होकर के अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं। पर पिछले कुछ समय से रूमी दरवाज़े के नीचे से जो गाड़ियां निकलती थी, रूमी दरवाज़े के जर्जर होने के कारण वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर जो एक तरीके से उसको वापस से सही करने का जो काम है वो चल रहा था और इस कारण जो है ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था। पर पिछले दिनों ये बात कही गई कि अब जो रूमी दरवाज़ा है वो पूरी तरीके से सही हो चुका है, वापस से ट्रैफिक शुरू करने की बात थी। पर फिर बीच में फिर से ये कहा जा रहा है कि अभी जो है उसकी स्थिति पूरी तरीके से सही नहीं है। इस वक्त हैदर अब्बास साहब हमारे साथ हैं जो पूर्व सूचना आयुक्त हैं और इन्होंने इसको लेकर के लखनऊ कमिश्नर को पत्र भी लिखा है। हैदर अब्बास साहब, रूमी दरवाज़े की बात करें तो एक तरीके से लखनऊ की पहचान है वो, क्या स्थिति है, क्या आपने पत्र कमिश्नर को उसको लेकर के लिखा? देखिए, रूमी गेट जो है वो गेटवे टू कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कहलाता है और मैंने इसी के ताल्लुक से ये बात 2022 में एक आर्टिकल लिखा था कि जिसमें मैंने ये बात कही थी कि बहुत जल्द लखनऊ बग़ैर रूमी दरवाजे के हो जाएगा। उसके बाद से एएसआई ने उसमें पेशरफ्त की और उसके बाद उसका रेनोवेशन शुरू कराया, जिसके के लिए मैं एएसआई का शुक्रगुजार हूं। और इसी झैल में मैं लखनऊ की डिविजनल कमिश्नर साहिबा जनाब रोशन जेकब साहिबा से भी मिला और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से भी मिला, जिसमें मैंने उनसे गुजारिश की कि इसके नीचे से अब कोई भी 2 व्हीकल ट्रैफिक भी नहीं जाना चाहिए। तो जिसको कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है और हम इसको पूरी तरह से कॉर्डन कर देंगे, जिसके झैल में अब ये होने जा रहा है कि उसके चारों तरफ एक ग्रीन कलर्स के स्मॉल पिलर्स लगा दिए जाएंगे, जिसमें बीच में जंजीरें लगा दी जाएंगी कि जिससे कि किसी भी तरह का कोई भी ट्रैफिक उसके थ्रू नहीं जाएगा। क्या स्थिति इतनी जर्जर, आप ऐसा मानते हैं कि मतलब कोई भी हादसे के कारण ये कर रहे हैं या सुरक्षित रखने के कारण, संरक्षित रखने? देखिए, उसके नीचे से तो बहुत हैवी ट्रैफिक गुजरता था, लेकिन मैं एक बात आपको और बता दूं कि 2001 में इसी रूमी गेट के नीचे से एक 11 kV की एक हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी लाइन को गुजारना शुरू कर दिया और एक बहुत ही बड़ी वाटर सप्लाई लाइन भी उसके नीचे से जा रही है। तो आप यूँ समझिए कि इतनी पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी लाइन उसके नीचे से जब जाएगी तो कितने ट्रेमर्स आएंगे। तो धीरे धीरे उसी की वजह से उसके अंदर शिगाफ आ गया था और अब ये जाहिर है कि एएसआई ने इसको रोका है, लेकिन ये 11 kV की जो हैवी टेंशन लाइन है इलेक्ट्रिसिटी की, उसको हटाना पड़ेगा उसके नीचे से और वो वाटर सप्लाई लाइन भी वहाँ से हटानी पड़ेगी, तभी हम इस रूमी गेट को जो है वो देर सवेर से रोक सकते हैं और उसकी असल फलाह बहबूद तभी हो सकती है। अभी हमने देखा लगभग 1 साल से उसको संरक्षित करने का, सही करने का जो काम धाम था वो चल रहा था, तो क्या ये सही होने के बाद फिर ट्रैफिक वहाँ नहीं शुरू किया? नहीं, अब वहाँ से कोई ट्रैफिक उसके थ्रू नहीं जाएगा। मैंने एक और सबमिशन भी रोशन जेकब साहिबा को दिया है, जिस पे वो अग्री की है कि एक सड़क जो है वो बड़े इमामबाड़े के पीछे से जाती है और उस पर भी बहुत ही हैविली यानी इंक्रोज है, वो तकरीबन 30 फीट से की वो सड़क है। तो अगर उसको वैकेट करा दिया जाए तो काफ़ी ट्रैफिक जो है उधर से भी डाइवर्ट हो सकता है और वो सीधे मेडिकल कॉलेज के यानी पीछे की तरफ वो सड़क आती है। तो वो भी एक अच्छा, मैंने अपनी मुनासिबत से उनको आइडिया दिया जिसको वो कंप्लाई करेंगी होपफुली। बिल्कुल। तो रूमी दरवाज़े को लेकर के ये बात पिछले 1 साल से जो वहाँ ट्रैफिक है वो अब रूमी दरवाजे के साइड से निकलता है और आने वाले दिनों में अब उसको पूरी तरीके से संरक्षित करने की जो बात है वो कही जा रही है, यानी कि उसके अगल बगल पूरी तरीके से जंजीरें लगा करके अब बीच से कोई नहीं निकल पाएगा। जो लगभग एक साल से हालांकि जो प्रक्रिया बंद है, बीच में ये माना जा रहा था कि शायद वापस से ट्रैफिक जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन चूँकि उसकी स्थिति को देखते हुए वापस से जो लोग हैं वो दाहिनी तरफ से जो जगह है, दाहिनी और बाएँ तरफ से वहीं से निकल सकते हैं और फिलहाल वहाँ का जो नीचे से निकलने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से आम जनता के लिए बंद रहेगा। विवेक रा, एबीपी लाइव के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.